दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से बोल दूं, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल आता है जो आप लोगों को मुझसे पूछना है तो आप लोगों को केवल एक काम करना है, वीडियो को लाइक और हाइप दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब मारिए चैनल को और अपना जो सवाल है वो सवाल को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगा कि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में सुना है, यानी कि होता है ABYB, इसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है या फिर करने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप इसको करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंटरनेट पर ना जब आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को दो तरीके के लोग मिलने वाले हैं। पहले वो जो कहेंगे कि भाई असेसमेंट जो है, एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे भाई एग्ज़ाम ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इस तरीके के दो तरीके के लोग मिलने वाले हैं। लेकिन सच क्या है, सच मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई। क्या बिना बैंकिंग प्रिपरेशन के एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है? और प्रिपरेशन आपको करनी है तो कितनी करनी है? क्या IBPS और SBI जैसी तैयारी आपको करनी चाहिए? उस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए? और वीडियो इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या इस प्रोग्राम में लाखों रुपए की फीस भरने के बाद जॉब सच में मिलती है? ठीक है। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक छोटा सा मॉक क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, जो कि रियल एग्जाम के पैटर्न पर के बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो पाएगी, उससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और यहाँ पर भी मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ABYB प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या? सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम को जब अपन समझ रहे हैं ना, तो देखो यार, एक्सिस बैंक का जो यंग बैंकर्स प्रोग्राम है एक जॉब लिंक्ड बैंकिंग प्रोग्राम है, ठीक है। बेसिक चीज़ मैंने आप लोग बता दी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि भाई पहले आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, फिर आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी आपकी, और उसके बाद एक्सिस बैंक के प्लेसमेंट आप लोगों को होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे ना बैंकिंग जॉब पाने का एक शॉर्टकट समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो नहीं करना है, लेकिन रियलिटी ना थोड़ी सी अलग है। रियलिटी मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये बैंकिंग प्रोग्राम जो है ना, नॉलेज से ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड बैंकिंग करियर के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा मगज में रखना। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में वो स्किल्स ना चेक होती हैं जो बैंक को चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन हो गया आपका, पर्सनैलिटी हो गया आपका, कस्टमर हैंडलिंग हो गया आपका, सेल्स हो गया आपका, माइंड सेट हो गया आपका, बेसिक एप्टीट्यूड हो गया आपका। अब अपन लोग बात करते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। एक स्टेप और आगे अपन लोग चल रहे हैं एग्ज़ाम की। अब अपन लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी जो है, उसकी मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, रियलिटी थोड़ी सी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने कभी भी SBI हो गया, IBPS हो गया, RBI असिस्टेंट हो गया, SSC हो गया, इन जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है, ABYB का जो एग्ज़ाम है आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने वाला है। लेकिन एक ट्रैप है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्ज़ाम मुश्किल देखो नहीं है, एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन जब एक बार स्क्रीन पर आता है, आप जब उससे ना आगे बढ़ जाओगे तो आप लोग वापस नहीं जा सकते। यहाँ पर इन लोगों का एक लूप होल है। यहाँ पर ना बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं। आप ये गलती नहीं करना, आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना। एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम अगर आपने लगा दिया ना, तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप आगे बढ़ गए तो वापस पीछे नहीं आ पाओगे। बाद में आने वाले ईजी क्वेश्चन्स आप लोग मिस कर दोगे अगर आप लोग ये काम करोगे तो। इसलिए इस एग्ज़ाम में ना इंटेलिजेंस के साथ में, इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आपका काम आने वाला है, ठीक है। पहले ही आप लोग बता रहा हूँ, मेंटली रेडी रहना। एग्ज़ाम पैटर्न की बात अपन लोग थोड़ी सी करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जब मैं आप लोग को बताऊं, तो देखो मॉड्यूल 1 जो है वहाँ पर आपका आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है। लगभग 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो टाइम आपके पास रहेगा लगभग 20 मिनट का आपके टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर
कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा या कम, एक्यूरेट और कम ज़्यादा होता है, लेकिन बैंक ये देखता है कि ना आप कस्टमर फेसिंग रोल के लिए सुइटेबल हो या फिर नहीं, क्योंकि ज़्यादा सटीक आंसर आप लोगों को देना है। क्या आप टीम प्लेयर हो या फिर नहीं, इस टाइप की चीज़ें बैंक चेक करने वाला है आपसे। क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं, क्या सेल्स कर सकते हो आप या फिर नहीं, इस तरीके की चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। क्या कस्टमर से बात आप कर पाओगे, कर सकोगे या फिर नहीं। ये सेक्शन जो है ना बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, यहाँ पर आपको हल्के में नहीं लेना है, और शॉर्ट लिस्टिंग में ना इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रख के चलना है, याद रख के चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जो कि होने वाला है अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश का। लगभग 14 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जो समय अवधि है, टाइम लिमिट यहाँ पर रहेगी 14 मिनट्स के लगभग आपको मिलेगी। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा ग्रामर, उसके बाद आपका रहेगा वोकैबलरी, ठीक है। उसके बाद आपका रहने वाला सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सवाल आपको मिल जाएंगे एरर डिटेक्शन के। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है ना, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह आसान रहेगा आपके लिए। सवाल इस तरीके के आएंगे कि भाई नॉर्मल आप जो भी बोलने वाले वर्बल इंग्लिश में आप लोग यूज़ करते हो। उसके बाद आएगा क्या मॉड्यूल, अगले मॉड्यूल में आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लगभग 16 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर जो टाइम रहेगा 15 मिनट का रहेगा लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे जैसे हो गया आपका डायरेक्शन सेंस का, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया। उसके बाद आता है आपका कलर कोडिंग वाले सवाल आते हैं। उसके बाद आएंगे आपका ब्लड रिलेशन वाले। उसके बाद आपके से जो सवाल आ जाएंगे वो आ जाएंगे नंबर सीरीज़ वाले। उसके बाद जो सवाल आते हैं वो आप कहते हैं बेसिक लॉजिकल पैटर्न्स वाले। क्वेश्चंस यहाँ पर इजी होते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है ना वो ज़रूरी होती है यहाँ पर, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन मॉड्यूल 4 की। मॉड्यूल 4 क्या है आपका एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लगभग आपके 14 प्रश्न रहने वाले हैं, और जो टाइम है आपका लगभग 20 मिनट का आपका रहने वाला है। टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो टॉपिक्स आपका रहने वाला है यहाँ पर परसेंटेज में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा SICI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग के यहाँ पर काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलावा सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रेशियो, ठीक है। यहाँ भी जो क्वेश्चंस हैं ना बेसिक लेवल के होते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर फास्ट होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए, और ये आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। अब जो वीडियो इंटरव्यू है उसके कुछ अगर मैं बात करूँ तो ये वो राउंड है जिसने ना सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स डरते हैं यहाँ से। AI वीडियो असेसमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कोई HR नहीं बैठा होता। स्क्रीन पर ना क्वेश्चंस आएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे, और आपको ना कैमरे में देख करके वो आंसर देना है। ChatGPT वगैरह आप यूज़ नहीं कर पाओगे यहाँ पर। पॉसिबल जो सवाल हैं, कुछ सवाल अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जैसे सबसे बेसिक हो गया आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ बहुत पूछा जाता है। एक्सिस बैंक में आप क्यों आना चाहते हो, ये प्रिपेयर कर लेना। और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आ गया जो बैंकिंग के रिलेटेड आ जाते हैं, रेपो रेट क्या होता है, हाउ बैंक अर्न प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ऐसे सवाल आ जाएंगे कि व्हाई डू यू वांट अ करियर इन बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद आपके सवाल आ जाएंगे जैसे कि हो गया व्हाट आर योर हॉबीज़, इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। लैंग्वेज के ऊपर मैं बताऊँ कौन सी लैंग्वेज में आपको देना है। अब कुछ ऐसे सवाल ऐसे हो जाते हैं जैसे कस्टमर अगर एंग्री हो जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ पर फ्लुएंसी जो है ना आपकी परफेक्ट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की अगर अपन लोग बात करें तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई कांटेक्ट यानी कि कैमरे के साथ में कांटेक्ट आपका ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको नेचुरल रहना है, ठीक है। रटा हुआ आंसर आपको नहीं बोलना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। रटा हुआ आंसर आप लोगों को नहीं बोलना है। अब प्रोग्राम की कुछ मैं रियलिटी आप लोग को बताने वाला हूँ, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस पर चलने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन लोग उस चीज़ की जो ब्रोशर में ना बहुत कम दिखाई जाती है, ठीक है। ये कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, थोड़ा रिसर्च मारोगे तो। ये देखो रोल जो है वो सेल्स ड्रिवन होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखना, आपको जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेल करने होंगे। ऑपरेशंस भी रहेगा नो डाउट, बट
सेल्स वाला काम भी रहेगा। अकाउंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन्स हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हो गए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गए, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, ठीक है, वो हो गया। इन सब के आपके पास ना टारगेट्स रहने वाले हैं, मतलब जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स के, और प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, प्रेशर तो रहेगा। फील्ड वर्क भी आपका हो सकता है, आपको फील्ड पे जाना पड़ सकता है, बैंक में ये चीज़ कॉमन है, मैंने काम किया इसलिए मुझे पता है। इसलिए बैंकिंग का सपना देख करके आप लोग सिर्फ इस चीज़ के बेसिस पे ज्वाइन मत करना, पहले आप लोग रोल को समझ लेना। इसलिए मैं आप लोगों को रोल थोड़ा सा क्लियर करके हर बार बता देता हूँ। अगर आपको सेल्स से प्रॉब्लम है, क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आपको सेल्स से प्रॉब्लम है तो बाद में फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है, ये रोल आपके लिए नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, सेल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं है और बैंकिंग इंडस्ट्री में आप एंट्री आपको चाहिए है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और ये प्रोग्राम ना एक अच्छा गेटवे इसको आप कह सकते हो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में आप लोग इसको कह सकते हो। अब बात करते हैं कुछ मॉक के क्वेश्चंस की, उसके बाद मैं आपको एक मॉक टेस्ट वीडियो के एंड में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब ये वो हिस्सा है जिसे ना मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था और एंड में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सवाल सुन लो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा जो आप खुद अटेम्प्ट करना, राइट। तो सबसे पहले क्वांट के एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हो गया भाई, एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है जो 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट के साथ में डबल हो जाता है, ठीक है, उसी रेट पर वो ट्रिपल होने में कितने साल लगाएगा, कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लेना, आंसर इसका जो भी है आप लोग जाकर के जब इसको चेकआउट करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ और भी सवाल दूं तो कुछ और क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो उसमें जैसे है कि भाई एक बस जो है वो 240 मीटर के डिस्टेंस पर 20 सेकंड में तय करती है, 240 मीटर का डिस्टेंस है ना, उसी स्पीड पर उसकी स्पीड क्या है ना, स्पीड आप लोगों को पता करनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। ऑप्शंस आप लोगों को 4 यहाँ पर मिलेंगे, उसके बेसिस पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस हालांकि मेरे सामने हैं बट वो ऑप्शंस देने का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, आप लोग मोर और लेस निकाल लोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। अब लॉजिकल रीजनिंग के कुछ मैं आप लोगों को डेमो क्वेश्चंस देता हूँ। तो अगर मैं आपको जैसे क्वेश्चन दूँ तो देखो, जैसे रवि ने एक फ़ोटो देखते हुए कहा कि भाई ये ना मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। तो फोटो में जो व्यक्ति है वो रवि से क्या संबंध रखता है, ठीक है, रवि से उसका क्या रिलेशन है। यहाँ पर सवाल ऐसे आ जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे बेटा है, भतीजा है, चचेरा भाई है, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंग्लिश में सवाल आने वाले हैं पहली बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं बताऊँ, इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। पहला हो गया जैसे कि इसमें ऑप्शंस आप लोगों को देखेंगे, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट दे दिया अगले ऑप्शन में, उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट FD जो कि होता है ना, वो दिया हुआ है, उसके बाद आपको होम लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से आपको एक पैटर्न ढूंढना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा अलग है। अब कुछ मैं आपको इंग्लिश के डेमो क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इंग्लिश के डेमो क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, जैसे कि हो गया चूज़ द करेक्ट वर्ड, ये हमारे सामने सवाल है, ठीक है। अब देखो, मैनेजर ने कुछ एम्प्लॉयज़ को बताया इस टाइप का, मतलब देखो कोई भी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में वो एक दे देंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है, और एक ऑप्शंस में से उठा करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। इस टाइप के आपसे यहाँ पे सवाल पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखना, जो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मॉक क्वेश्चंस, उनको जाकर के आप अटेम्प्ट ज़रूर करके जाना। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप लोग को इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो, जब RBI जो है रेपो रेट इंक्रीज करती है तो व्हाट इज़ जनरली एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शंस दे देंगे, जैसे लोन्स बिकम चीपर, ठीक है। अगला ऑप्शन दे दिया बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीजेस, उसके बाद जैसे अगला ऑप्शन दे दिया जैसे मनी सप्लाई इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोगों को दे दिया इन्फ्लेशन बिकम्स 0, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक सवाल दिया हुआ है। अब इसमें से इसके बेसिस पर आप लोगों को बताना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई समझो कि आपकी जो तैयारी है ना वो सही दिशा में चल रही है, मतलब इन द सेंस आप कर लोगे इसको आराम से। लेकिन एक चीज़ याद रखो भाई, ABYB जो है एग्ज़ाम में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप बैंक में फिट आ रहे हो कि नहीं। स्पीड हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हो गई, ये उतनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम में फुल प्रिपरेशन ऑन सीरीज चाहते हो तो भाई आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों मैं वो वाला पार्ट पे आता हूँ जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा जिसको आप खुद जा करके अटेम्प्ट कर सकते हो। इसकी जो लिंक है दोस्तों, इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पर। आप लोगों को करना क्या है भाई, इसको एक तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर जा करके आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड मुझे डीएम करके बता देना कि भाई मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो आप लोगों को दे दूंगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मॉक टेस्ट में मैंने 10 डेमो क्वेश्चंस डाले हुए हैं जिनको जाकर के आप उसी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, इसका मॉक टेस्ट कहीं पर नेट पे मिला नहीं, इसलिए मैंने खुद से इसका मॉक टेस्ट जनरेट किया है और ये सेम वही पैटर्न का है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने किन के साथ डिस्कस किया, ये उनके साथ डिस्कस किया हुआ जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग काम कर चुके हैं, जो लोग ये कोर्स को कर चुके हैं, ये टेस्ट दे चुके हैं, उनके साथ बैठ करके मैंने इसको डेवलप किया, इसलिए बहुत ज़्यादा काम का है। तो आप लोग उसको जाकर के अटेम्प्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा, मुझे डीएम कर देना और इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर देना, ठीक है। फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पर फॉलो नहीं, यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करोगे और वहाँ पर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल आता है तो आप लोग करना क्या है भाई, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना और अपना सवाल कमेंट करना, ठीक है। अपना सवाल आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।